हमारे समाज में आज अनेक प्रकार के प्रथाएं और परंपराएं प्रचलित है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आखिर ये सब परंपराएं कैसे शुरू हुईं? कैसे शुरुआत होती है इन परंपराओं की? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटककर आश्रम में आ गया। महात्मा जी ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाया। वह बच्चा वहीं आश्रम में रहकर पलने लगा। लेकिन उसके आने के बाद महात्मा जी को एक समस्या उत्पन्न हो गई कि जब वे शाम को ध्यान में बैठते तो वह बच्चा कभी उनकी गोद में चढ़ जाता, कभी कंधे या सिर पर बैठ जाता। तो महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा, देखो, मैं जब सायं ध्यान पर बैठूं उससे पूर्व तुम इस बच्चे को दूर एक पेड़ से बांध आया करो। अब तो यह नियम हो गया। महात्मा जी के ध्यान पर बैठने से पूर्व वह बिल्ली का बच्चा पेड़ से बांधा जाने लगा। एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो गई तो उनका एक प्रिय काबिल शिष्य उनकी गद्दी पर बैठा। वह भी जब ध्यान पर बैठता तो उससे पूर्व बिल्ली का बच्चा पेड़ पर बांधा जाता। फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई कि बिल्ली ही खत्म हो गई। सारे शिष्यों की मीटिंग हुई। सबने विचार विमर्श किया कि बड़े महात्मा जी जब तक कोई बिल्ली पेड़ से न बांधी जाए तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे। अतः पास के गांवों से कहीं से भी एक बिल्ली लाई जाए। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद एक बिल्ली मिली, जिसे पेड़ पर बांधन के बाद महात्मा जी ध्यान पर बैठे। विश्वास माने, फिर उसके बाद जाने कितनी बिल्लियों मर चुकी और न जाने कितने महात्मा जी मर चुके। लेकिन आज भी जब तक पेड़ पर बिल्ली न बांधी जाए तब तक महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उन शिष्यों से इसका कारण पूछो तो कहते हैं, यह तो परंपरा है। हमारे पुराने सारे गुरुजी करते रहे, वे सब गलत तो नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए, हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते। और इसी प्रकार सभी प्रथाओं की शुरुआत होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चल रही सभी प्रथाएं ऐसे ही व्यर्थ हैं। कई सारे प्रथा तब के लिए अनुकूल थी और आज के लिए नहीं है। लेकिन कई प्रथाएं उन दिनों के लिए ही नहीं बल्कि आज भी जरूरी है। बस हमें ही तर्क करने की आवश्यकता है और तर्क करके मानने की आवश्यकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।